सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर में मेरी शादी थी और मेरे भैया पिछले 1 साल से विदेश में थे। मैं भी अपनी शादी में काफ़ी खुश थी। मेरी शादी को अभी 6 महीने बाकी थे। अभी से तैयारियां चल रही थी। भाभी और मेरी माँ दोनों मेरी शादी के लिए लगातार खरीदारी कर रही थीं। भैया जब भी रुपया भेजते, दोनों सास बहू मार्केट के लिए निकल पड़ती। भैया के ना रहने पर रात को मैं भाभी के कमरे में ही सोती। भाभी के कमरे में 2 अलमारियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी अलमारियों में ढेर सारे कपड़े और मेकअप के सामान से भरा हुआ रहता और छोटी अलमारी हमेशा लॉक रहती। इस अलमारी में क्या सामान था मुझे मालूम नहीं था। मैं जब भी भाभी से पूछती तो कहती शादी के गहने वगैरह रखे हुए हैं। रात को हम दोनों ननद भौजाई खूब हंसी मजाक और ढेर सारे बातें करते हुए सो जाते। कभी कभी रात को भैया का फ़ोन आता तो वह दूसरे कमरे में जाकर घंटों फ़ोन पर लगी रहती और इधर मैं भी अपने मंगेतर रिजवान से फ़ोन पर लग जाती। इस तरह 3 महीने बीत गए। भैया के आने में अभी 2 महीने का टाइम और था। एक रात मैं और भाभी दोनों बिस्तर पर थे। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी मेरी आंख खुल गई। देखा तो भाभी बिस्तर से गायब थी। मुझे लगा भैया का फ़ोन आया होगा, लेकिन भाभी का फ़ोन बिस्तर पर ही था। मैं बाहर निकली तो देखा कि भाभी बाथरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। मैंने भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी सब ठीक तो है ना? तभी भाभी बाथरूम से बाहर निकल आई और बोली, कल मार्केट में उल्टा सीधा खा लेने की वजह से बदहजमी हो गई है। अभी मैंने दवा ले ली हूँ, इसलिए उल्टी हो गई है। अब ठीक महसूस कर रही हूँ। सुबह भाभी मम्मी के साथ मार्केट ना जाकर अकेले ही निकल गई। भाभी के साथ मार्केट जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहाने से मुझे भी रोक दिया। मैं भाभी के कमरे में ही सोती थी, इसलिए भाभी कमरे को लॉक नहीं कर सकती थी। घर का काम निपटा कर मैं भाभी के कमरे में गई और भाभी की छोटी अलमारी खोलकर देखने का मन हुआ, लेकिन उनकी चाबियां भाभी छुपा कर गई थी। मैंने घर के ढेर सारे नई पुरानी चाबी इकट्ठी की और बारी बारी से सभी चाबियों से अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी और एक पुरानी चाबी से अलमारी खुल गई। उसमें गहने और भैया भाभी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ मुझे कुछ दवाइयाँ मिली। मैंने मोबाइल से दवाइयों की फ़ोटो ली और अलमारी को पहले की तरह बंद कर दिया। भाभी की दवाओं में कुछ दवाओं को तो मैं पहचान गई। 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तब मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी और मुझे गर्व ठहर गया था। मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो उसने मेरा साथ देने के बजाय मुझसे किनारा कर लिया। बोला कि ये बच्चा मेरा ही है, मैं कैसे यकीन कर लूँ। गर्व गिराने की खुद से कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालात की गंभीरता को देखते हुए मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया था। भाभी ने तब मेरा बहुत साथ दिया और मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ लाकर दी जिससे मैं ठीक हो गई। उस घटना के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन भाभी ने मेरे इस गहरे राज की किसी को खबर तक ना लगने दी आज तक। भाभी की अलमारी से दवाइयों की फ़ोटो को देखकर मैंने गूगल किया तो मालूम हुआ कि ये दवाइयाँ 2 से 3 महीने का गर्भ गिराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जानकारी मिलते ही मैंने घर के कूड़ेदान को खंगाला। वहाँ मुझे दवाइयों के कुछ खाली रैप मिल गए। पूरे दिन मैं हैरान व परेशान होकर अपनी भाभी के चरित्र के बारे में सोचती रही। भैया के ना रहते भाभी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। भैया को विदेश गए 1.5 साल बीत चुके थे। इस बीच भाभी एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। घर में मेरे छोटे भाई शाहिद के अलावा मर्द कोई नहीं था। शाहिद की उम्र अभी सिर्फ 12 साल की थी। भैया भाभी की शादी को 3 साल बीत चुके थे। दोनों पढ़े लिखे थे और भैया को विदेश भी जाना था, इसलिए दोनों को बच्चे की कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसलिए भाभी के अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। भाभी की खूबसूरती ऐसी कि कोई भी फिदा हो जाए। शाम तक भाभी मार्केट से सामान लेकर वापस घर लौट आई। बहुत थकी थकी सी लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी इतना टाइम कहाँ लग गया? भाभी बोली, तेरी शादी का कुछ ज़रूरी सामान लेने में चांदनी चौक चली गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन मुझे शक था भाभी पूरे दिन किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चा गिरवाने गई थी। रात हुई तो भाभी और मैं दोनों बिस्तर पर थे। मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुम मेरी भाभी हो, उससे ज़्यादा तुम मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो। 2 साल पहले तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। भाभी बोली, इस टाइम तुम्हें ये सब क्यों याद आ रहा है ज़ैनब? तुम मेरी ननद ही नहीं, मेरी प्यारी छोटी बहन भी हो, समझी? मैं कुछ कहती कि भाभी के फ़ोन की घंटी बजी
और वह फ़ोन लेकर बाहर जाते हुए बोली, तुम्हारे भैया का फ़ोन है। भाभी के फ़ोन पर भैया का ही फ़ोन है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने अपने फ़ोन से सीधा अपने भैया को फ़ोन लगा दिया और एक ही बार में फ़ोन उठ गया। मैं बोली, भैया कैसे हैं आप? भैया ने कहा, मेरी 22 तारीख की टिकट कन्फर्म हो गई है। ये बताने के लिए मैं तेरी भाभी को अभी कॉल करने ही वाला था कि तूने फ़ोन कर दिया। बता तूने कैसे फ़ोन किया? मैं बोली, भैया भाभी के लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेते आना जिसे मैं भाभी को दे सकूं। वह मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन आप भाभी को ये मत बताना कि मैंने अभी आपको कॉल किया। प्लीज़ भैया। भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है पगली, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लाना क्या है वो तो बता देती। खैर छोड़, कल तक तेरे दिमाग में अगर सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए कोई आइडिया आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना। मैं भैया से बातें करते हुए भाभी पर नज़र रखे हुए थी। वह भी फ़ोन पर लगी हुई थी। ये देखकर मुझे इतना तो यकीन ही हो गया था कि भाभी इस टाइम भैया से नहीं बल्कि किसी और से बातें कर रही हैं। और जब बातें पूरी हो जाएंगी तब भाभी भैया को फ़ोन लगाकर उनसे भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगी ताकि उन पर शक की कोई गुंजाइश ना रहे। भाभी चांदनी चौक से लौटी थी, तब से थकी थकी सी लग रही थी। फ़ोन कटने के बाद बिस्तर पर आई और सो गई। मैं सोच रही थी, या तो बहुत बड़ी धोखेबाज है ये औरत, या मेरी भाभी अपनी जवानी कंट्रोल ना कर पाई और अनजाने में कहीं गलती पर गलती कर बैठी। जब तक मैं सच जान ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखते देखते भैया के आने का समय करीब आ गया। अब तक भाभी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी और भैया के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं अभी तक भाभी के सच को जान ना पाई थी। भाभी का सच जानने के लिए मुझे भाभी का फ़ोन खंगालना था। मुझे लगता था कि भैया के आने से पहले भाभी के फ़ोन में कुछ राज तो ज़रूर मिल जाएगा, वरना भैया के आने से पहले तो भाभी सब डिलीट कर देंगी। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने भाभी को किचन में बिजी देखा तो मैं भी भाभी से बोली, भाभी मैं रिजवान से बात कर रही थी कि फ़ोन कट गया, ज़रा सा अपना फ़ोन देना। मुझे पहले से पता था कि भाभी कोई ना कोई बहाना बनाएंगी। वही हुआ। भाभी बोली, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, कल से इतनी बिजी हूँ कि भूल गई। अभी चार्ज पे लगाया है, थोड़ी देर के बाद चार्ज हो जाएगा तो ले लेना। भैया के इंडिया पहुँचने में 2 दिन बाकी रह गए थे। अब मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आज भाभी के साथ मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मैंने बहाना बना दिया और भाभी मेरी माँ के साथ मार्केट के लिए निकल गई। दोनों के घर से निकलते ही मैंने भाभी की छोटी अलमारी फिर से खोला और बड़ी बारीकी से एक एक सामान को खंगालना शुरू कर दिया। भाभी की शादी की एल्बम में भैया और भाभी की फ़ोटो के नीचे एक फ़ोटो और छुपी हुई थी। मैंने उस फ़ोटो को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरे मंगेतर रिजवान और भाभी की पुरानी फ़ोटो थी। मैं ये देखकर हिल गई थी। भैया के साथ ही बहुत बड़ा धोखा नहीं हो रहा था, बल्कि भाभी मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रही थी। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वही लड़का मेरे भाभी का भी आशिक है और भाभी रात को उसी से बात करती हैं। इतना ही नहीं, रिजवान ने तो भाभी को प्रेग्नेंट भी कर दिया। ये सब बातें अब मेरे लिए बर्दाश्त से ऊपर हो चली थी। मुझे लगा कि मैं अभी घर के सभी को भाभी की असलियत बता दूं ताकि मेरी जिंदगी तबाह होने से बच सके। भाभी की असलियत खुलने से भैया को भी उस जहरीली नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। भाभी और रिजवान की फ़ोटो को उजाले में रखकर मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो की फ़ोटो ले ली और अलमारी को फिर से पहले जैसा उसे लॉक कर दिया। मैंने सोचा अपने मोबाइल से ली गई इस तस्वीर को भैया को भेज दूं और उन्हें पूरी बात बता दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर भैया के आने तक खुद को कंट्रोल किया। मैं अपने बेड पर लेटी हुई भाभी और रिजवान की धोखेबाजी के बारे में सोच सोच कर रोने लगी। मैंने दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वही मोहब्बत बेइंतहा नफरत में बदल चुकी थी। मुझे याद आया कि रिजवान से मेरे रिश्ते को जोड़ने में भाभी का ही हाथ था। रिजवान भाभी के मामा का लड़का था और अच्छी जॉब में था, इसलिए मेरे घर वाले झट से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। अब इस बात का तो पक्का यकीन हो गया था कि मेरा मंगेतर रिजवान मेरी भाभी का बॉयफ्रेंड था, जिससे भाभी की शादी नहीं हो पाई होगी। मेरे भैया से शादी के बाद भी दोनों का अफेयर चल रहा होगा और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की होगी कि रिजवान मुझसे शादी कर ले और नए रिश्ते की आड़ में दोनों का पुराना नाजायज़ रिश्ता कामयाब रहे। अगले दिन भैया आने वाले थे। मैंने पूरे सबूत जुटा लिए थे। भाभी और रिजवान की असलियत खोलने के लिए इतना सबूत काफ़ी था।
मैं किसी भी कीमत पर रिजवान जैसे दरिंदे से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए 2 दिनों से मैंने अपना फ़ोन भी बंद रखा था। शाम को जब भाभी मार्केट से लौटी और सीधे कमरे में पहुंचकर मुझसे बोली, जैनब ज़रा ये झुमके पहन के देखो तो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो उन्हें मैं रख लूँगी। मैं भाभी की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से उठी और गुस्से में किचन में चली गई। भाभी को मेरा ये रवैया अजीब लगा। वह मेरे पीछे पीछे किचन में आई और बोली, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है जैनब? मैं मार्केट में थी तब रिजवान का फ़ोन आया था। वह बोल रहा था कि 2 दिनों से तुमने फ़ोन बंद कर रखा है। मैं अपने गुस्से को काबू ना कर पाई। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अलमारी वाली तस्वीर को भाभी के मुंह के सामने रखते हुए बोली, तुमने और रिजवान ने हमें समझ क्या रखा है भाभी? कल भैया को आ जाने दो, फिर सबके सामने तुम दोनों की अय्याशियों का भंडाफोड़ तो मैं करूंगी। पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहोगे दोनों। मेरी ये बात सुनकर भाभी पर जैसे बिजली गिर गई हो। वह कुछ देर खड़ी रही और मैं उन्हें वहीं छोड़कर सीधे कमरे में चली गई। भाभी कमरे में आई और बोली, बस 1 मिनट के लिए मेरी पूरी बात सुन लो जैनब, उसके बाद तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे देना। तुम्हारा शक काफ़ी हद तक सही है लेकिन पूरा सच नहीं है। रिजवान मेरे दूर के मामा का लड़का है, इसके साथ मेरा बचपन गुजरा हुआ है। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की हुई है। मैं उसे पसंद करती थी, वह भी मुझे पसंद करता था, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। 3 साल पहले मेरे घर वालों ने तुम्हारे भैया से मेरी शादी कर दी और मैं रिजवान को भूल गई। वह भी मुझे भूल गया। 1 साल पहले तो वो मुझे मिला तो पता चला कि वह अभी तक कुंवारा है और शादी के लिए अच्छी लड़की तलाश कर रहा है। तब मैंने तुम्हारे रिश्ते की उससे बात कर ली और उसके घर वाले भी राजी हो गए। भाभी की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं बोली, मेरी शादी रिजवान से तो तुमने इसलिए करवाई है ताकि मेरे रिश्ते की आड़ में तुम्हारी हवस की प्यास भी बुझती रहे, लेकिन तुमसे मेरी शादी तक भी ना रुका गया और कुछ दिनों पहले उससे तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो। तुम्हारी अलमारी से मुझे गर्भ निरोधक गोलियां मिली थी। मैंने अपने मोबाइल में उन दवाइयों की फ़ोटो भी ली हुई है, ये देखो। भाभी बोली, तुम कैसी वाहियात बातें कर रही हो जैनब? ये 2 साल पुरानी तुम्हारी दवाई है, इन पर लिखी डेट तो देख लेती। तब मैंने इन दवाओं को अपनी अलमारी में छुपा कर रख दी थी ताकि अगर तुम्हें दोबारा ज़रूरत पड़े तो मुझे बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने फ़ोटो को जूम करके डेट देखी तो सच में ये पुरानी वाली मेरी ही दवाई थी। मैं बोली, उस रात मैं उल्टियाँ कर रही थी और मैंने कूड़ेदान में भी एक दवाई का रैप देखा। अगले दिन तुम अकेली चांदनी चौक के बहाने से डॉक्टर के पास निकली थी। भाभी बोली, कूड़ेदान वाली जो दवा तुमने देखी है वो पेट दर्द की दवा थी। अगर तुम्हारे पास वो रैप हो तो अभी चेक करके देख सकती हो। और अगले दिन मैं चांदनी चौक ही गई थी। वहाँ से खरीदे गए सामान में चांदनी चौक के दुकानों के कुछ बिल रखे होंगे, चेक कर लेना। मैंने झट से छुपा कर रखी कूड़ेदान वाली दवा को निकाला और गूगल पर उस दवा को टाइप किया तो पता चला कि भाभी सही कह रही थी। फिर उस दिन के सामान में चांदनी चौक की दुकानों के बिल्स भी मिल गए थे। मैं भाभी के आगे शर्मिंदा हो गई थी। फिर मैंने भाभी की अलमारी से मिली फ़ोटो के बारे में सवाल किया तो मेरी भाभी बोली, मेरी अलमारी में से तुमने फ़ोटो जो निकाली है वो रिजवान के साथ मेरी तब की तस्वीर है जब कॉलेज के आखिरी दिन हम दोनों अलग हुए थे। जब रिजवान से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा तब मैंने ये तस्वीर तुम्हारे भैया को दिखाई थी। वैसे मैंने अपने और रिजवान के बारे में सारा सच शादी से पहले ही तुम्हारे भैया को बता दिया था। मैंने रिजवान से तुम्हारा रिश्ता इसलिए जोड़ा क्योंकि रिजवान को मैं बचपन से जानती हूँ। वह बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी शादी होने के बाद उसने कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह अब मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानता है और मुझसे दिल की बातें शेयर कर लेता है। वह अभी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उससे कहा तो वह झट से राजी हो गया क्योंकि वह जानता था कि मैं उसकी बहन होने के नाते उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। मेरा एक आखिरी सवाल बाकी था। मैंने पूछा, उस दिन तुम भैया से बात नहीं कर रही थी क्योंकि जब तुम बाहर किसी से बात कर रही थी तब अंदर भैया से मैं बात कर रही थी। इस सवाल पर भाभी जोर से हंसी। बोली, मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी। तुम्हारे भैया के फ़ोन पर तुमने कॉल किया तो मैं चुप हो गई। जब तुमने अपना सीक्रेट भैया को बोला तब मैं लाइन पर ही थी और ज़रूरी नहीं कि हर टाइम मैं तुम्हारे भैया से ही बतियाती रहूं। कई बार मेरे घर वालों का भी फ़ोन होता है, लेकिन उस दिन तो मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी, वरना तुम्हारे सीक्रेट गिफ्ट वाली बात मुझे कैसे मालूम होती। तुम चाहो तो उस दिन की मेरी कॉल डिटेल चेक कर सकती हो। मैंने भाभी का पूरा सच जाना तो मेरा गुस्सा गायब हो गया।
मैं बेहद शर्मिंदा हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया और भाभी पर मेरा प्यार और दुगना हो गया। मैं रोती हुई अपनी प्यारी भाभी से लिपट गई और बोली, आई लव यू भाभी, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। भाभी प्यार से मुझे गले लगा लिया और बोली, रिजवान से बात कर लो, वह 2 दिनों से तुमसे बात करने के लिए बेचैन है। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गई। भाभी के जाते ही मैंने रिजवान को फ़ोन लगाया। कहानी से सीख, कई बार हमारी आंखें भी धोखा खा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वही आखिरी सच हो। इसलिए किसी भी बात पर अपनी आखिरी राय कायम करना सही नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।